बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सामईन, आज की वीडियो में जो मालूमात हम आप तक पहुंचाने वाले हैं वो हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कहीं हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि इस्लाम से खारिज हो जाएं। और याद रखें, अगर दीन न रहा तो दुनिया की कामयाबी कोई मानी नहीं रखती, चाहे बंदा कारून के ख़जाने भी हासिल कर ले। जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं ये बहुत ही नाजुक वक्त है। इल्म और साइंस के नाम पर हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा दाखिल हो गया है जिसका जानना हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। और बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनका इल्म होना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन वो मालूमात हमसे रोक ली गई है। हक बात का जानना और सच को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में एक रिवाज बहुत बढ़ता जा रहा है और वो है किस्मत का हाल और सितारों की चाल जानना। नामी ग्रामी एंकर्स अपने प्रोग्रामों में मॉडर्न नजूमियों और काहनों को बुलाते हैं, उनसे किस्मत और आइंदा आने वाले दिनों का हाल जानते हैं। फ़ोन कॉल्स का सिलसिला भी चलता है, सफ़र करना मुनासिब है या नहीं, दौलत आएगी या नहीं, वगैरह वगैरह। और इन मामलात को जानने के लिए बहुत सारी ऐप्स भी दस्तयाब हैं। अखबारों रिसालों में आपके पूरे हफ्ते का हाल सितारों की चाल के हिसाब से बता दिया जाता है। तो सामईन, आज हम आपको बताने वाले हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्तनद फरामीन के हवाले से कि किस्मत का हाल जानना, नजूमियों के पास जाना और शगुन वगैरह लेने के बारे में क्या अहकामात हैं। तो सामईन, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब लोग जाहलियत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। बुत परस्ती के अलावा उनमें एक ये बात भी बहुत आम थी कि वो काहनों, नजूमियों और अराफा पर भरोसा करने लगे थे। मुस्तकबिल का हाल मालूम करने के लिए नजूमियों और काहनों से मिलना उनका मामूल था। सामईन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले शयातीन और जिन्नों का आसमान के पास जाना मना नहीं था। ये परवाज़ करते थे और आसमान के पास जाकर फरिश्तों की कोई बात सुन लेते थे और अपने दोस्त काहनों और नजूमियों को बता दिया करते थे, और वो उस बात में सैकड़ों झूठ मिलाकर लोगों को बताते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद आसमान का पहरा सख्त कर दिया गया और शयातीन के लिए मुमकिन ही नहीं रहा कि वो मलाइका की कोई बात सुन सकें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काहनों, नजूमियों और अराफा के पास जाने से मना फरमाया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स काहन के पास गया और उसकी तस्दीक की, वो उस दीन से बरी हो गया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। सामीन, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिनते अबी उबैद से रिवायत है कि अज़वाज मुतहरात में से किसी ने बयान किया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी अराफा के पास जाए, उससे कुछ पूछे और उसकी तस्दीक करे, उसकी 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होंगी। एक और हदीस जिसे अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है कि हज़रत कुबैसा बिन अल मुखारिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि परिंदों को उड़ाना बदफाली लेना और तुर्क शैतानी काम है। सामईन, तुर्क के मानी परिंदे को उड़ाकर ये देखने के हैं कि वो दाएं जाता है या बाएं। अगर दाएं उड़ा तो नेक और अगर बाएं उड़ा तो बदफाल है। सामईन, मुस्नद अबू दाऊद की हदीस से साबित है कि इल्म नजूम जादू का हिस्सा है। तो सामईन, नजूमियों के पास जाना, किस्मत और मुस्तकबिल का हाल जानना सख्ती से मना है। किसी चीज़ या जानवर से कोई शगुन लेना और जादू या इल्म रमल वगैरह सीखना भी मना है। शगुन और बदशगुनी की क्या हकीकत है, इस पर हम एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके हैं। देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारा दीन सीखने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुश रहें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।